नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो क्या कहता है इस्लाम में। हमारी कोशिश है इस शो के जरिए हम इस्लाम को लेकर जो अलग अलग बयान आते रहते हैं, मुल्ला मौलाना मौलवी जो हैं जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उसको लेकर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि इस्लाम में क्या सही क्या गलत, उससे हम पर्दा हटाएं। हम इस्लाम के स्कॉलर से पूछें कि जो अलग अलग चीज़ें उठती हैं, चाहे वो बुत परस्ती को लेकर हो, धर्म परिवर्तन को लेकर हो, गैर इस्लामिक लोगों से निकाह को लेकर हो, ऐसे अनगिनत सवाल हैं इस्लाम को लेकर, तो उनको लेकर इस्लाम क्या कहता है हम स्कॉलर से जानते हैं, समझते हैं, आपके सामने हम वो बातें रखते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि इस्लाम को लेकर अपनी जानकारी को, आप तमाम लोगों की जानकारी को हम बेहतर बनाएं, बढ़ाएं। यहाँ किसी भी तरह से हमारा मकसद किसी धर्म विशेष की आस्था को, उनके इष्ट को, उनके ग्रंथों को किसी भी तरह से उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना मकसद कतई नहीं है। हम तमाम धर्मों का सम्मान करते हैं और उनका सम्मान सर्वोपरि है। और यहाँ पर जो तमाम स्कॉलर्स आते हैं वो अपनी अपनी राय रखते हैं और हम इस शो को सिर्फ कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ आज जो एक खास मेहमान जुड़े हैं वो एक अलग तरह का तबका इस्लाम में निकल कर आ रहा है, वो है एक्स मुस्लिम का। तो उसी से जुड़े हुए हैं। वो पहले जन्म से मुसलमान थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। तो आखिर क्या वजह रहती है कि लोग मुस्लिम से एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं? हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक ऐसी कई संस्थाएं आ रही हैं जो एक्स मुस्लिम के नाम से रजिस्टर्ड हैं। ये कहाँ से शुरू हुई, इन तमाम पहलुओं को टटोलेंगे। एक मुसलमान के इस्लाम को छोड़ने की कहानी खुद उसी की ज़बानी सुनेंगे, कैसे आज़ाद नाम के शख्स मुसलमान से एक्स मुस्लिम बन गए। आज़ाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगी कि आप कब और कैसे एक्स मुस्लिम बने। जी 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 मैडम, मैं 10 साल पहले डिक्लेयर किया कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन 15 साल पहले से मेरी कोशिश जारी थी, क्योंकि इस्लाम जिसे हम इस्लामी कम्युनिटी में पैदा हुए और हमारे पूर्वजों को हमने देखा, हमारे फैमिली को, कि वो इस्लाम के पाबंद थे, देवबंद से फारिग थे। लेकिन जब हम देख रहे हैं इस्लाम को, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि मेरा अपना ओपिनियन बता रहा हूं मैं कि मुझे इस्लाम समझ में ही नहीं आया, लेकिन इस्लाम के नाम पर धोखा क्लियर नजर आया उन मौलवियों के हाथों जो अल्लाह की किताब कहते हैं उसे हाथ में लेकर नादान मुसलमानों को धोखा देते हैं। जी, तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए कब्रिस्तान बनाया ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों से कोई तौबा न करवाए, और कोई कब्रिस्तान जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुर्दे भी दफन होने नहीं देते। अगर कोई हदीस का इनकार कर दे तो मैं तो कुरान का इनकार कर रहा हूं, तो फिर मुझे क्यों दफन होने देंगे। तो कब्रिस्तान बनाया और फिर ऐलान किया कि मैंने अब इस्लाम छोड़ दिया। तो यानी आपने अपना अलग कब्रिस्तान बनाया, आप ये कह रहे हैं? जी, मैंने मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे हम ख्याल जितने भी लोग हैं वो सब आ सकते हैं और अपने मर्जी से अपने तरीके पे, अगर कोई जलना चाहता है उसको जला भी सकते हैं मेरे ग्राउंड में, कोई दफन होना चाहता है दफन हो सकते हैं, कोई बॉडी डोनेट करके, बॉडी पार्ट्स डोनेट करके बाकी के बॉडी का जो अपना वसीयत करेगा, जो उन्हें लिखेगा अपनी ख्वाहिशात, उस हिसाब से मेरे ग्राउंड में इजाजत है उसको। जी, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम आजाद ग्राउंड रखा है। अच्छा, ये बताइए आज़ाद साहब, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी। आज़ाद ग्राउंड रखा है, आप सोचते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, एक आदमी की खुद की इच्छा जो है वो सबसे ऊपर है। तो मैं क्या जान सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर आपने 15 साल पहले आपके मन में ख्याल आया इस्लाम को छोड़ने का, तो एक अच्छी खासी उम्र आपने इस्लाम को फॉलो करते हुए बिताई होगी, यानी कि जब आप एक पक्के मुसलमान रहे होंगे एक अच्छे खासे वक्त तक आपने इस्लाम धर्म को फॉलो किया होगा। तो आपका ये जो मन खट्टा हुआ इस्लाम से कि नहीं भाई मुझे नहीं पसंद आ रहा, ये कैसे होना शुरू हुआ? कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो बुरी लगने लग गई, जो अच्छी नहीं लगी? जी, सबसे पहले तो ये फॉलो करने वाली बात है ना, ये आप ना करें। फॉलो नहीं किया, मैंने तलाश किया कि जो इस्लाम की जो टीचिंग है, सबसे पहले बचपन में मेरे सवालात थे जिसके ऊपर मैंने मार खाया था, वहां से मैंने चेक करना यानी तलाश करने की जो मेरी आदत पड़ी है वो बचपन से है। कि सबसे पहले मैं स्कूल में था और हमारे जो मौलवी साहब है, टीचर है, वो पढ़ा रहे थे कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया। जी।
1977 का ये मेरा पहला क्वेश्चन था मेरी जिंदगी का कि अगर आदम को मिट्टी से बनाया अल्लाह ने तो मिट्टी किस चीज से बनाया। तो बदले में मुझे थप्पड़ मिली थी और बेअदब बद जुबान का मुझे लक़ब मिला था। फिर कुछ साल तक के मैंने किसी से सवाल नहीं किया, लेकिन सवाल दिल में उठते रहे जो अपनी माता से ही करता रहा, जब तक कि मेरा एक प्यारा बकरा अल्लाह के नाम पर कुर्बान नहीं हुआ, जब तक कि मैंने आवाज बुलंद नहीं किया और सवाल करता रहा। खाली 10 साल की उम्र होगी, 12 साल की उम्र होगी, जो मेरा प्यारा एक बकरा था जो ईद के नाम पर कुर्बान हो गया। जब मैंने और एक सवाल जेंट से किया कि मैंने इसको चंद साल से पाला है और मुझे इससे इतनी मोहब्बत है कि इसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसको बनाने वाला कैसे खुश होता होगा, इसको उसी के नाम पर कुर्बान किया जा रहा है। तो शायद मुझे 15 दिन तक के कस्टडी हुई मेरे घर में ही कि ये सवाल क्यों हुआ, कौन तुझसे मिल रहा है, किसके पास बैठा, जबकि कोई मुझसे नहीं मिलता था। मेरे अपने खुद के सवाल है, मेरे खुद के थॉट्स है ये कि हमको बनाने वाला सब एक है, अगर तो हमारी तकलीफों को भी एक जैसा ही वो देखेगा। क्यों किसी को तकलीफ देकर वो खुश होगा और क्यों किसी को ऑर्डर देगा कि तू इसको तकलीफ दे। ये मेरे सवाल थे बचपन के। उसके बाद जैसी मैं बड़ा हुआ, जुमे की नमाज पढ़ते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, तो हमें जो कुछ बताया जाता है मौलवियों को थ्रू, तो मैंने उसको तलाश करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, ना दरिया छोड़ा, ना जंगल छोड़ा, ना सिटी छोड़ा। हर जगह मैंने उसको तलाश किया कि जो मौलवी कहता है उसकी हकीकत क्या है। जब तक कि मुझे मदरसों की हकीकत पता नहीं चली तो मैंने कभी इनको चेक नहीं किया। तो आज मैं ये कहता हूं कि मैं कुरान का उतना ज्ञान नहीं रखता, लेकिन जो दावा करते हैं कि वो कुरान का ज्ञान रखते हैं, मैं उन लोगों का ज्ञान रखता हूं। नहीं तो ऐसा क्या होता था? ठीक है, आपकी एक बात तो समझ में आई कि नहीं, एक बात समझ में आई, मैं समझ सकती हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। जी, मैंने समझा कि बकरा आपने बहुत प्यार से पाला पोसा, जब वो बकरा उसकी कुर्बानी हुई आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आपका मन व्यथित हो गया, आपको किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगा, समझ में आता है मुझे। उसके अलावा जब मदरसों में गए तो ऐसा क्या पाठ पढ़ाया कि आपको लगा नहीं मुझे नहीं इस्लाम फॉलो करना? सबसे पहले उसका सिलेबस जब मुझसे मांगा गया कि ये सिलेबस है, तो वो सिलेबस अगर आज भी आप भी पढ़ेंगे, आज भी वो चालू है, कुछ बदला नहीं, तो आपको वो एक्सपर्ट सिलेबस नजर आएगा कि आज बच्चे जिस जिंदगी में जी रहे हैं, जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, उन बच्चों को तालीम के नाम पर कितने सदियों पहले की वो तालीम दी जा रही है जो आज कुछ भी काम नहीं आती। पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को यतीम बताकर, माँ बाप वाले बच्चे वहां एडमिशन कराए जाते, यतीम बताकर उनका कलेक्शन होता है पैसों का। और तीसरी बात, सेक्सुअल अब्यूज होते हैं बच्चे मदरसों के अंदर। और ऐसी कौन सी, ठीक है आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो सारे मदरसे ऐसे ही हों, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये आपका निजी अनुभव रहा है, ये आपकी तलाश में आपको बातें पता चली। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी टीचिंग्स हैं मदरसों में जो आप कह रहे हैं कि जो गलत हैं या फिर जो आज की दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, जो बहुत ही दकियानूसी हैं, ऐसी कौन सी टीचिंग्स थी? अगर क्योंकि आपके ज़रिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा अगर विस्तार से बता पाएँ आज़ाद जी। जी, सबसे पहले तो आपकी ये बात है कि सारे मदरसे एक जैसे नहीं होते, इसकी मिसाल मौलवी ने भी दिया था मुझे कि सारे उंगलियां एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैंने उनसे भी ये कहा था जब खाने का टाइम आता है तो सब एक जैसे हो जाते हैं, बाकी दिखाने के लिए सब छोटे बड़े नजर आते हैं। तो आप जो कह रहे सब एक जैसे नहीं होते, इसीलिए मैंने एक मदरसा नहीं 13 मदरसों का जाती तौर पर सर्वे किया और 20 मदरसों के बच्चों को विजिट किया मैंने, अलग अलग मदरसों को। अब वो कौन से है मदरसे जहां पर ये नहीं होता है, वो मदरसे मुझे आज तक नहीं मिले। ठीक है, मदरसों की कौन सी पढ़ाई आपको दकियानूसी लगती है? दूसरी बात, आपने उनके सिलेबस की बात की। जी जी, मैं वही समझना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं अभी भी वही सिलेबस है। जी, आज के पीरियड में आप बताइए कि आज के पीरियड में
आप साधन का नाम लेंगे, इंस्ट्रूमेंट, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, तो आज उनके तरीके बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके, ना कि ये अभी बाथरूम में शावर लगे हुआ है। मैं वो बता रहा हूँ जो किताब मेरे हाथ में आई और वो बच्चा पढ़ रहा था, बाथरूम में शावर लगे हुए, शावर से आप बात नहा रहे हैं और किताब में पढ़ रहे हैं कि दरिया में पानी है और एक तरफ से कुत्ता पानी पी रहा है, एक तरफ से बदजानवर पानी पी रहा है, तो पानी हमने किधर से लेना है? उसका जवाब दे रहे हैं कि जिधर से बदजानवर पी रहा है उधर से लेना है, क्योंकि बदजानवर खींच कर पानी पीता है और कुत्ता जबान से चाट कर पीता है। तो मैडम बताइए, क्या ये टीचिंग आज की है? जी, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें जो हैं इस्लाम की जो आपको नागवार गुजरी, ऐसी कुछ बातें बता पाएंगे? ठीक है, टीचिंग्स आपको बहुत ही दकियानूसी लगी, पुराने ख्यालात की लगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो इस्लाम मानने के लिए कहता था मुसलमानों से, जो आपको लगता था कि नहीं वो सही नहीं है, चाहे वो महिलाओं के लिहाज में हो या और भी कोई चीज़ हो जो आप हमें बताना चाहें, जिसका वक्त वक्त पे हम क्रिटिसिज्म देखते हैं, तो आपको भी कुछ ऐसा नजर आया इस्लाम में? जैसा कि जी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जब 33 साल तक के मैंने इस्लाम को देखा तो बहुत कुछ नजर आया। यहाँ पर ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा जो लोग शरीयत को चाहते हैं उनसे मेरा सवाल है कि शरीयत अगर कानून है, इस्लामी कानून है, तो कानून में गुनाह की सजा भी होना चाहिए। अगर किसी के 2 बीवियां हैं और दोनों भी पतिव्रता है, अच्छे बीवियां हैं, लेकिन शौहर एक बीवी से मोहब्बत करता है, अच्छे से रहता है, दूसरे बीवी को मारता है, तो शरीयत में इसकी क्या सजा है? क्या कोई सजा मुझे आज तक की किसी ने जवाब नहीं दिया कि इसकी ये सजा है। कोई सजा नहीं है। क्या इसको क्राइम? जी, सजा ही नहीं है मैडम। आपको लगता है इस्लाम कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ बीवी कुछ को चाहता है, हाँ, दूसरी बीवी को मारता है, जुल्म करता है? ठीक है, आपको लगता है क्या इस्लाम में कहीं भी किसी भी तरह से महिलाओं को दबाया जाता है, उनको पर्दे में रखने की हिदायत है, उनको ना पढ़ने की हिदायत है? कुछ ऐसा है कि इस्लाम उन्हें कमतर समझता है, जैसे कि उनकी गवाही को आधा माना जाता है? ऐसी कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आपको लगता है कि महिलाओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है, इस्लाम में कम अक्ल समझा जाता है? जी, सबसे पहली तो बात यह है कि मैं जमातों में भी गया हुआ हूँ, तबलीगी जमात में भी घुमा हूँ, वहाँ मशवरा होता है। मशवरे में ये कहा जाता है, वो सारे आदाब है, उसमें से एक आदाब ये है कि अगर घर में मशवरा करो तो महिलाओं से उनकी राय तो लो, उनको हाकिम मत बनाओ। तो इस्लाम की सबसे बड़ी जो बात है कि उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत नहीं देखते हैं, पहले ही फरमान जारी हो जाता है कि महिलाओं को हाकिम नहीं बनाना चाहिए, रूलर नहीं बनाना चाहिए। हदीस में आता है कि वो कौम फला को नहीं पा सकती, यानी वो कम्युनिटी डेवलप नहीं हो सकती जिसकी रूलर महिला हो। एबिलिटी नहीं देखते हैं, जेंडर देखते हैं और उसको रूलिंग करने से मना कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है ना ये। जी जी, और आपको इंसान में हर एक में एबिलिटी होती है, किस बुनियाद पर हम किसी महिला को जी 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 बोलिए जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं अगला सवाल करूंगी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि बिना एबिलिटी के जब हम किसी जेंट्स को रूलर नहीं बनाते हैं, तो बिना एबिलिटी के देखे के किसी महिला को रूल नहीं कर सकती, ये कैसा बता सकते हैं? ये सिर्फ इस्लाम बताता है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, शक की बुनियाद पर भी आप मार सकते हैं। क्या इस्लाम महिलाओं को मारने की इजाजत देता है? महिलाओं के ताल्लुक से है कि वो बाहर नहीं घूम सकती है। जी, इसमें तो महिलाओं को मारने की इजाजत है, लेकिन कुरान की उस आयत के छोटा करने के लिए एक हदीस पेश की जाती है कि मिसवाक से मारना है, जिससे दांत साफ करते हैं उस मिसवाक से मारना है, लेकिन मारना है। और क्यों मारना है औरत को? जी, वो बदकारी करे, यानी वो तुम्हारे ऑर्डर फॉलो ना करे। तुम्हें महिलाओं को ऑर्डर फॉलो करने के हद तक रखना है। उसको ये हक नहीं है कि आप बाहर क्या कर रहे हैं। जेंट्स को वो नहीं मार सकती क्योंकि इक्वल राइट्स नहीं है। वो लेडीज को इसलिए मारता है, पत्नी को इसलिए मारता है
कि वो कहीं अपने पति की नकल ना करे, पत्नी ने पति की नकल ना करे। अगर पत्नी पति की नकल कर ले तो न सिर्फ उसको मारने का हुक्म है, बल्कि उसका बिस्तर अलग करने का है, बल्कि उसको एक रूम में कैद कर देने का है जब तक कि उसे मौत ना आए। ये सब लिखा हुआ है इस्लाम में, आप कह रहे हैं? जी, अगर आपके पास कोई स्कॉलर है तो मैं बता दूं उनको, सूरह निसा आप पढ़ लो। सूरह निसा में ये मिल जाएंगी बात, क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूँ कि कुरान का, मेरे वालिद कुरान के हाफिज थे। उसमें ये साफ बातें, तीनों बातें जो मैं कह रहा हूँ वो उसमें है। एक तो उनको समझाओ, नहीं तो उनको मारो, उनका बिस्तर अलग करो, या फिर उनको कैद कर दो कि अल्लाह उसका फैसला कर ले। अब अल्लाह जो फैसला करेंगे वो आप सभी जानते हैं वो क्या फैसला होता है। जी, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगी, ठीक है, आपने बताया बकरे की कुर्बानी हो गई, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो गया, मदरसों की पुरानी तालीम हो गई, इसके अलावा और कौन सी वजह रही कि धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी में, जैसे होता है ना कि मैं आगे आगे बढ़ता हूँ, एक एक दिन बीतता जाता है और मेरा मोह भंग होता है कि नहीं यार अब नहीं अच्छा लग रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये कैसे और कौन कौन सी चीज़ें थी रोज़मर्रा की जिनसे आपका मोह भंग होता गया? थोड़ा और विस्तार से बताएं, और कब जाके आपने अपने परिवार को बोला कि भाई अब मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ? जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मौलवी जुमे का खुतबा देता है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट यही होते हैं कि जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो। कुछ भी अगर लग रहा है, आपको जूते का बन भी चाहिए तो आपको अल्लाह से मांगना है, हर चीज अल्लाह से मांगो। और उसकी शान में 1 घंटा बयान करते हैं और लास्ट में कहते हैं कि मेरा एक मदरसा है और वो आप ही के चंदे पे चलता है, लिहाजा आप मेरी मदद करो। यानी कि पहली बात ये है कि इस्लाम के नाम से उन्हें जो 1 घंटा भाषण दिया वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए दिया। रियलिटी तो वो है जो लास्ट की लाइन उन्हें कहता है कि मेरा एक मदरसा है जो मैं चला रहा हूँ, उसके लिए आप डोनेशन दो, आप चंदा दो, मांग रहा वो है। यही है रियलिटी। और दूसरी बात, जब उसने कहा, बचपन में तो हमने सुन लिया कि अल्लाह को पुकारो, अल्लाह ही हिदायत देने वाला है, अल्लाह रास्ता दिखाने वाला है। तो मैंने जंगल में जाकर जिस तरह एक बच्चा अपने घर में माँ को पुकारता है, उस तरह मैंने उस खुदा को पुकारा जिसकी मैंने इबादत किया मेरे घर में, उसको मैंने जंगलों में, पहाड़ों पे, दरियाओं में, हर जगह पुकारा कि मुझे रास्ता दिखा। ये जो मूल्य है ये तो गलत है, ये तो लोगों को लूट रहे हैं। सच क्या है? तू अगर है और तू वाकई है तो मुझे बता। कुरान भी पढ़ता रहा मैं अपनी जबान में, और अल्लाह से रातों को, दिन में, हर वक्त 24 घंटे में उसको पुकारा। तो ये मुल्ला की ये बात भी गलत हुई कि दिल से उसको पुकारने पर वो हिदायत देता है, जो उससे हिदायत मांगे उसको वो हिदायत देता, ये भी बात गलत है। ठीक है, एक बात बताइए आज़ाद साहब कि जब आपने, क्योंकि आपने कहा कि आपके पिता जो थे वो कुरान के हाफिज़ रहे हैं, आपका घर में तमाम लोग जो हैं वो इस्लाम को मानते होंगे और बहुत करीब से मानते होंगे, तो ऐसे में जब घर का बेटा जाके कहे कि भाई मुझे इस्लाम पसंद नहीं, मुझे इसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तो क्या हुआ था घर में, अगर आप हमसे साझा करना चाहें? जी नहीं जी, सबसे पहले तो मैंने हमारे जो डैड है तो मैंने कहा कि अब्बू, मैं समझता हूं कि हम हनफी लोग थे, हनफी यानी अबू हनीफा को मानने वाले, तो मैंने ये सोचा कि हम उसको टेस्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि अब्बू, अल्लाह ने जो किताब उतारी है वो कुरान है और जिसे रास्ता दिखाने वाला बताया है वो मोहम्मद है, तो हम अबू हनीफा को क्यों माने? क्यों ना हम मोहम्मद साहब को इमाम मान ले, अबू हनीफा को क्यों इमाम माने? तो मेरे जो डैड है, मेरे अब्बू ने कहा था कि ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे से अंदर तुम्हें आना है तो हमारे मसलक पर तुम्हें रहना होगा। अगर तुमने कोई और मसलक चुन लिया है तो कोई घर और चुन लो। तो मैं आपको बता दूं, जब तक मेरे अब्बू जिंदा थे मैंने कभी ये जाहिर नहीं किया कि मैं ये कल्ट को, ये कट्टरपंथी इस्लाम को जान चुका हूँ, ये मैंने कभी उन पे जाहिर नहीं किया। जब वो उनका इंतकाल होगा उसके बाद ही मैंने बताया कि मैं ये सारी चीजों को नहीं मानता। और जब तक के बच्चे भी अरबी मदरसे में पढ़ने गए तो मैं हर मदरसे यानी मदरसे बदल बदल कर बच्चों को पढ़ाया ताकि मौलवियों की इनको पहचान हो जाए, मदरसे की पहचान हो जाए। जो मैं कह रहा हूँ, कहने वाला हूँ इन बच्चों को, वो इन्हें समझ में रहे
कि जो बाप इनका कह रहा है वो झूठ है या सच है वो खुद पता कर ले। तो मदरसों में बच्चों को भेजा था। बाप के मरने के बाद फिर बच्चों से भी मैंने सवालात किया और उनको फ्री छोड़ा कि अगर आपको इस्लाम अच्छा लगता है तो बिल्कुल मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप इस्लाम फॉलो करो। तो फिर आपके बच्चे का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा ठीक है अब्बू आप छोड़ दीजिए इस्लाम, या वो नाराज हुए, गुस्सा हुए, आपको समझाया या आपका सपोर्ट किया या आपसे संबंध तोड़ लिए, क्या हुआ फिर? बच्चे खामोशी से काम कर रहे, उन्होंने यही कहा कि आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में यकसा है, भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, पेड़ उगाएं और अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करें। बस यही मेरे बच्चों ने कहा और आज तक के वो साबित कदम है। तो आपके साथ वो इस्लाम मानते हैं, आपने इस्लाम छोड़ा पर बच्चे इस्लाम मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो भी एक्स मुस्लिम बन गए हैं? वो सिर्फ मानवता मानते हैं। मैंने एक संस्था रजिस्ट्रेट कराई थी। जी बिल्कुल, मेरे दोस्त, मेरे बेटे सब एक्स मुस्लिम हैं। अच्छा, तो आपको कभी किसी तरह का डर लगा? क्योंकि हम जब स्कॉलर से बात कर रहे हैं, इस्लाम में अगर आप अपना धर्म छोड़ते हैं या दूसरा धर्म अपनाते हैं तो उसके लिए कोई सज़ा है साहब, आज़ाद साहब? कुछ कहा गया है इस्लाम में? जी हाँ, सजा है। स्टार्ट में हम 9 आदमी थे, अब हम 3 आदमी बचे हैं। बाकी के साथ क्या हुआ? अभी जो लोग कहते हैं कि इस्लाम छोड़ने की कोई सजा नहीं है, जी मैं ये लाइव में तो नहीं बता सकता, मेरे साथ नहीं है। मालेगांव में एक आदमी को अधमरा करके छोड़ दिए, जब मर गया समझ के उस पर हमला करने वाले 25 लोग थे। क्या आपको भी धमकियां मिली इस्लाम छोड़ने के बाद? बाकी का पता नहीं हो, कहाँ है किधर है मुझे नहीं पता। जो लोग ये कहते हैं जी नहीं, इस्लाम छोड़ने के बाद धमकियां नहीं मिली। 1-2 उड़ते उड़ते यानी कि किसी और जरिए से मुझ तक मैसेज आया था कि तुम पर नजर रखी जा रही है, तो मैंने बता दिया कि मुझ पर नजर रखो, अच्छे से रखो, लेकिन मेरे साथ कुछ काम करना चाह रहे तो मेरी पूरी फैमिली को एक साथ खत्म करो। अगर कोई एक भी उसमें बच जाएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातें भी बताई जाएंगी जो मेरे पास एड्रेस प्रूफ के साथ है। मेरे पास प्रूफ है कि मैंने कहां इस्लाम को और मौलवी को चेक किया हुआ है। वो सारी बातें नाम पते के साथ हाईलाइट हो जाएंगी। तो जब से आज तक के शायद 7 से 8 साल पहले मुझे ये बात मिली थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो जब भी मैंने ऐलान कर दिया था कि मेरा पीछा करो, लेकिन मुझे पूरी फैमिली के साथ एक साथ खत्म करना है, कोई बच जाएगा तो आपकी बहुत परेशानी होगी। तो जब से अभी तक तो कोई नहीं मिला आजाद साहब, जो मुझे धमकाए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि इस्लाम छोड़ने की कोई सजा नहीं है, मैडम मैं एक बात ये कहूंगा, जी बोलिए। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम छोड़ने की कोई सजा नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बातें एक्स मुस्लिम से ना कहे, बल्कि मदरसों में और मौलवियों के एरिया में जाकर ये कहे और उन्हें समझाए, आम पब्लिक को ना समझाए कि इस्लाम छोड़ने की कोई सजा नहीं है, क्योंकि फतवे मौलवी देता है, आम इंसान नहीं। तो यानी आप कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ने की सजा है? इस्लाम में क्या लिखा है? जी इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम छोड़ने पर सजा है या माफी है? इस्लाम में क्या लिखा है जो मौलवी बता रहे हैं? अब इस्लाम में क्या, इस्लाम हर एरिया का अलग अलग है। अगर पाकिस्तान में कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसे कैद करते हैं, 3 दिन की मोहलत देते हैं, माफी मांग लो, फिर से कलमा पढ़ लो, या नहीं तो उसके बाद खत्म कर देते हैं। हमारे पास तो 3 दिन रखने की जगह ही नहीं है, ऑन द स्पॉट काम हो जाता है। जी अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे कि कई लोग ये भी कहते हैं कि जो एक्स मुस्लिम, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, जर्मनी, हर जगह एक्स मुस्लिम की लगभग 33 संस्थाएं हैं, एक्स मुस्लिम फोरम्स हैं। कहा जा रहा है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा है। आप लोग जानबूझकर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, आपके पीछे कोई और काम कर रहा है। इस्लाम में कोई कमी नहीं है, इस्लाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप जानबूझ के एक एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं। क्या ऐसा है? आपको किसी ने कहा कि भाई इस्लाम छोड़ दो, बरगलाया, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? आज तक तो नहीं हुआ।
ना ही किसी ने सपोर्ट किया है। इस्लाम छोड़ने के बाद भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने या किसी संस्था ने। जो भी सपोर्ट करते हैं भारतीय करते हैं, वो भी हमारे विचार सुनकर करते हैं। ये नहीं कि इस्लाम छोड़े इसलिए सपोर्ट नहीं करते, विचार सुनते हैं वो। और हमने यही बात, यही इल्जाम दूर करने के लिए 150 एक्स मुस्लिम में एक चैनल बनता है, ताकि वो बताए कि हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे, हमें कोई हैंडल नहीं कर रहा है, बल्कि हम कुछ सवाल रख रहे हैं, उसके आप जवाब दे दो। अगर हम बदनाम कर रहे हैं, कोई चीज हम गलत बता रहे हैं, तो उसके बदले में आप सही बता दो। आपके इस प्लेटफॉर्म पे बताओ ना, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने 2 महीने से एक सवाल कर रहा हूं ओलमाओं से अपने चैनल के जरिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर नाफिज होता है, लागू होता है, तो इस्लाम का क्या नुकसान है? आज तक कोई ओलमा जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे। वो भी प्रोटेस्ट कौन? आगे ये नहीं आते, ना इनके बच्चे आते हैं, वही गरीब मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर रोड पर निकालते हैं, प्रोटेस्ट कराते हैं। पहले ये तो बताओ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद इस्लाम का या मुसलमान का क्या नुकसान है? प्रोटेस्ट करते हैं, करवाते हैं, लेकिन उसके बारे में बताते नहीं है। जब एक्स मुस्लिम सवाल करता है तो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हैंडल कर रहा है कोई नहीं। जी सर। जी सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आप अगर कुछ वो 5 बड़ी बातें, 5 ऐसी कमियां, 5 कुरीतियां या 5 ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ दिया, अगर आप हमें, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि 5 ऐसी बातें थी जो आपको बर्दाश्त के खिलाफ हो गई और आपने कहा नहीं, अब मैं इस धर्म में नहीं रह सकता। जी, वो 5 ये है कि सबसे पहले तो कुरान में ऐसी कोई 5 आयत है क्या जो पूरी मानवता के लिए फायदेमंद हो, पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद हो? ऐसी कोई 5 आयतें है क्या? और जो कुछ भी है मुसलमानों के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए 5 आयतें कहाँ हैं? जितने ऑर्डर है भलाई के, वो सारे मुसलमानों के लिए नजर आते हैं। इंसानियत के भलाई के वो 5 ऑर्डर कहाँ हैं? यानी आप कह रहे हैं कि इस्लाम इंसानियत के लिए नहीं है। दूसरी बात, मैं उस इस्लाम को क्यों फॉलो करूं? नहीं, आप एक मिनट, आप दूसरी बात बताएं। इस्लाम इंसानियत के लिए नहीं है, आप कहते हैं साबित कीजिए। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का है, इंसानियत का नहीं है, इंसानियत के भले के लिए नहीं सोचता है इस्लाम, आप ये कह रहे हैं? मुसलमानों की भी भलाई नहीं सोचता है वो। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात अपनी बताएं, आप पूरी करें। अगर मुसलमानों की भलाई सोचता तो कोई मुसलमान रेफ्यूजी कैंप में क्यों जाता अरब देश? जी जी, पहली बात तो ये हो गई, बाकी की बातें बताएं जिसकी वजह से आपने इस्लाम दूसरी बात ये है कि मैं वो इस्लाम जी दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इस्लाम 1450 या 1500 साल से है। उस इस्लाम ने उसको दिलो जान से मानने वालों के लिए क्या किया है जो हमारे लिए करेगा? इस्लाम को माने क्यों, इसका रीजन तो चाहिए ना। जो हुकूमत वक्त का नबी बनाता है और जिसको कायम करने के लिए वो सहाबाओं के साथ एक हुकूमत तैयार करता है, वो कांग्रेस से पहले गिर जाती है 30-32 साल के अंदर। जब सहाबाओं से जो इस्लाम समझ नहीं सका, बाकी लोगों से क्या संभलेगा? क्यों हम फॉलो करें? तीसरी बात। चौथी बात यह है कि आज तक के इस्लाम ने मुसलमानों का कहां पर कौन सा भला किया जो मेरी आने वाली नस्ल का भला करेगा? और पांचवी और आखिरी बात कि हमारे घरों में जो किताब है जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसके बारे में मौलवी जब गलत बताता है, गलत बयानी करता है, ब्रेन वॉश करता है, तो जो चीज हमने देखी नहीं, जो नबी देखा नहीं, जो खुदा देखा नहीं, जो खबर का अजाब देखा नहीं, उसके बारे में हमें कितना बेवकूफ बनाया जाता होगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये 40 साल के अंदर मौलवियों ने कितना पलटा खाया है। 40 साल पहले हमारे मुसलमानों का कोई घर बनता या कोई दुकान खुलती तो वहां फातिहा होती थी। वो कौन सा इस्लाम था? अगर वो सही था तो आज क्यों गलत कर रहे? और आज का सही है तो वो सदियां जो गलत करे उसके जिम्मेदार कौन है? खुदा है या मुल्ला है? जी चलिए, ठीक है। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। आज़ाद साहब, आपने इस्लाम को छोड़ा, एक्स मुस्लिम बने, क्या वजह रही, क्या कारण रही, आपने हमसे साझा किया और बताया। ये आपके निजी विचार थे। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस एपिसोड क्या कहता है इस्लाम में इतना ही।